प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कल हम द्रव्य के बारे में हमने प्रारंभ किया था कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि द्रव्य वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है। जैसे बेटा ये डस्टर है, इसको मैंने यहाँ रखा तो एक तो इसमें वजन है भाई, इसका द्रव्यमान है, और ये स्थान भी घेर रहा है। बैग, जब हम विद्यालय जाते हैं तो बैग जिस स्थान पे रखते हैं वो स्थान बैग के द्वारा घेर लिया जाता है, पुस्तकों द्वारा घेर लिया जाता है, टेबल कुर्सी द्वारा घेरा रहता है। पत्थर जहाँ पड़ा हुआ है वो स्थान पत्थर ने घेर रखा है। पात्र में जल भरा हुआ है तो पात्र के अंदर का स्थान जल ने घेर रखा है। और सबों में वजन होता है, पत्थर में भी, बैग में भी, पुस्तक में भी, जल में भी। तो पदार्थ यानी द्रव्य वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ये कल मैंने आपको बता दिया था, इस पे अब ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो विद्यार्थी आज पहली बार ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा है वो स्कूल के ऐप में से विगत 2 दिन जो मैंने क्लास पढ़ाई है पहले उसको पढ़ोगे, पहले फर्स्ट से पढ़ोगे फिर आगे बढ़ोगे। बीच में पढ़ोगे डिस्टर्बेंस आएगा थोड़ा सा। बेटा कल हमने जाते जाते बताया था कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। देखो शुद्ध जल, अब आप कहीं और गतिविधि में ध्यान ना लगाएं, केवल मेरी बातों को सुने। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो जल, बिल्कुल शुद्ध जल जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, वो भी एक पदार्थ है। अब जल में आपने चीनी घोल दी, शरबत डाल दिया, एक मीठा और लाल रंग का पेय पदार्थ बन गया, पीने वाला पदार्थ, वो भी एक पदार्थ है। बजरी है, वो भी एक पदार्थ है। तो भैया बजरी, रोड़ी और सीमेंट और जल का जो मिश्रण मकान बनता है वो भी एक पदार्थ है। तो पदार्थों को हमने 2 कैटेगरी में बांट लिया, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। पदार्थों को 2 भागों में बांटा है। इस हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं, जो भी दिख रहा है आपको चारों ओर, वो सब पदार्थ हैं। पत्थर, रेत, पेड़ पौधे, लकड़ी, पुस्तक, पेन, बर्तन, लोहा, सोना, चांदी, सब पदार्थ हैं। एक वायु भी पदार्थ है। वायु भी क्या है बेटा? पदार्थ है। तो पदार्थों को हमने 2 भागों में बांट लिया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। शानदार टॉपिक है बेटा, गजब। बड़ी विडंबना होती है जब बीएससी के बच्चे से पूछा जाता है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। पता नहीं ऐसा, क्योंकि 11वीं को वो मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, वो तो 12वीं में रट्टा मारते हैं ताकि 90 बन जाए। बेटा शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो प्रारंभ करते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है। एक ही प्रकार के परमाणु
या अणुओं से मिलकर बना पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है। एक ही प्रकार के परमाणु और बेटा एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बना पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है। मैं समझाता हूँ, मेरी गारंटी आपके 1 मिनट में समझ में बैठेगी। भाई साहब ये लोहे का टुकड़ा अभी कटवा के लेके आया हूँ। लोहे का टुकड़ा है ये रहा लोहे का टुकड़ा। Fe लोहा। इस टुकड़े को मैंने प्रयोगशाला में देखा ले जाके सूक्ष्मदर्शी से। तो मैंने देखा ये टुकड़ा लोहे के लाखों परमाणुओं से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे गोले से दिखाई दिए मुझे। इन गोलों का आकार समान है। मैंने बनाते समय तो छोटे बड़े बन गए, परंतु इनका आकार क्या है बेटा? समान। इनका रंग समान है। ये गोले लोहे के क्या है बेटा? परमाणु। तो ये जो लोहे का टुकड़ा है, बताओ इस टुकड़े का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी लोहे का परमाणु, ये भी लोहे का, ये भी लोहे का, ये भी लोहे का, ये भी लोहे का। बीच में कोई दूसरा परमाणु नहीं है अलग प्रकार का। सब परमाणु एक ही प्रकार के हैं। इसी प्रकार एक दूसरा टुकड़ा लेके आया मैं, कॉपर धातु का तांबा। सुना है ना हमने कॉपर Cu, 10वीं में पढ़ा है। ये सब छोटी बात है। कॉपर धातु का टुकड़ा लेके आया मैंने प्रयोगशाला में ले जाकर उस टुकड़े को देखा तो वो टुकड़ा भी एक ही प्रकार के अवयवी कण यानी परमाणुओं से मिलकर बना है। ये सब परमाणु साइज में, आकार में, रंग में समान हैं, परंतु लोहे के परमाणु से भिन्न हैं। बेटा लोहे के परमाणु से क्या है? ये भिन्न, परंतु है ये समान है, उससे भिन्न है। तो बताओ लोहा और कॉपर, जो लोहा मैंने धातु का आपके सामने उदाहरण दिया है, उस लोहा धातु का निर्माण एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। तो बताइए लोहा शुद्ध पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, शाबाश। कॉपर का निर्माण भाई एक ही प्रकार के अवयवी कण यानी परमाणुओं से हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। कॉपर भी शुद्ध पदार्थ है। प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी धातुएं होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, स्कैंडियम, कॉपर, जिंक, दुनिया भर की धातुएं, यार कहाँ तक बोलूँ मैं, 1 घंटा लग जाएगा। सब शुद्ध पदार्थ होती हैं। क्लियर बात? अब एक और उदाहरण, ऐसे ही एक उदाहरण और समझना है आपको बेटा, ऐसे ही एक उदाहरण और समझना है आपको। एक काम करते हैं, शुद्ध जल की बात करते हैं। शुद्ध जल, एक पात्र में जल भरा हुआ है बेटा, बिल्कुल शुद्ध, या मनाए अशुद्धि 1% भी, शुद्ध जल। अब हमने प्रयोगशाला में जाकर इसका अवलोकन किया, जानकारी ली। तो बेटा मैंने देखा कि ये जो जल है
ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण और ये कण, मैंने 6 कण बनाए। ऐसे लाखों की करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये सब समान आकार के हैं, समान हैं। और प्रत्येक कण जल का एक अणु है। प्रत्येक कण जल का एक क्या है बेटा? अणु। तो इस पात्र में लाखों करोड़ों जो भी अणु दिखाई देंगे आपको, वो सब जल के अणु हैं, H2O। सबों की साइज समान है। तो तुम एक बात बता दो, ये पीने वाला जो शुद्ध जल है, इसका निर्माण एक ही प्रकार के अवयवी कणों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शुद्ध जल का निर्माण भी एक ही प्रकार के कणों से, एक ही प्रकार के अणुओं से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसलिए जल भी एक शुद्ध पदार्थ है। चूने का पत्थर, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपसे सूत्र पूछता, क्योंकि जो भी मैं सूत्र बोल रहा हूँ वो सब 9वीं 10वीं में आपने पढ़े हैं। चूने का पत्थर खूब पढ़ा है आपने। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पढ़ा है ना। चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा ये चूने का पत्थर है भाई, शुद्ध चूने का पत्थर। इसका बुरादा कर लिया बेटा, बारीक कर लिया इसे, और बारीक करके प्रयोगशाला में हमने इसका अवलोकन किया। तो भाई हमने देखा कि ये भी समान आकार के अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक अवयवी कण कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक अणु है। तो बताइए, जो चूने का पत्थर है, इसका निर्माण एक ही प्रकार के अणुओं से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चूने का पत्थर भी क्या है बेटा? शुद्ध पदार्थ। आ गई बात समझ में? क्लियर है बात? अब शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक और तत्व। यौगिक और तत्व। अब प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने शुद्ध पदार्थ आपको समझाया तो मैंने 4 उदाहरण तुम्हारे सामने दिए थे। एक लोहे का दिया था, एक कॉपर का दिया था, एक जल का दिया था, एक चूने के पत्थर का दिया था। लोहा, कॉपर, जल और चूने का पत्थर। एक बात बताओ, जो लोहा है उसमें एक ही प्रकार का अवयवी कण है या नहीं है? बोले, है या नहीं है? लोहे में एक ही प्रकार का अवयवी कण है, केवल लोहे का परमाणु। लोहे के परमाणु के अलावा नहीं है, या और किसी का भी परमाणु। जबकि जल में तो देख बेटा, जल में तो हाइड्रोजन का परमाणु भी है और ऑक्सीजन का भी है। परंतु जो लोहे का उदाहरण दिया है उसमें केवल किसका परमाणु है? लोहे का परमाणु। इसी प्रकार जो मैंने कॉपर का उदाहरण आपको दिया था, इसमें केवल किसका परमाणु है? कॉपर का परमाणु, और किसी दूसरे का तो नहीं है। तो लोहा, कॉपर या अन्य धातुएं या कार्बन का टुकड़ा, अब कार्बन का टुकड़ा है, उसमें केवल कार्बन के परमाणु दिखाई देंगे आपको। तो वे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं बेटा, वे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के क्या उपस्थित होते हैं?
परमाणु उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? तत्व। समस्त धातुएं तत्व है, समस्त अधातुएं तत्व है। भाई एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी पड़ी है, तो वह में ऑक्सीजन परमाणु तो है। सल्फर का टुकड़ा है, सल्फर परमाणु है। कार्बन का टुकड़ा है, कार्बन परमाणु है। अब कार्बन के टुकड़े में सल्फर थोड़ी है, कार्बन का ही परमाणु है। तो वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयवी कणों से या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु बोलो आप अवयवी कण की अपेक्षा, तो क्या कहलाता है बेटा? तत्व। तत्व धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं, सुना है ना नाम आपने 10वीं में? धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं ये तत्व कहलाती हैं। सब तत्व हैं ये। अगला क्या है बेटा? यौगिक। यौगिक, यौगिक। अब बोल रहा हूं परिभाषा, ध्यान से सुनना। दो या दो से अधिक तत्व दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर, अनुपात मात्रा निश्चित है भाई, अनुपात में मिलकर क्या बनाती हैं? यौगिक। यौगिक बता रहा हूं, देख बता। हाइड्रोजन एक तत्व है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ही परमाणु है, दूसरा का तो है ना है। ऑक्सीजन बताओ तत्व है या नहीं है? ये भी है, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु है। अब बताओ ये दोनों दो तत्व हुए कि नहीं हुए? हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, दो तत्व है ना बेटा। अब ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं भाई, और मिलके बना रहे हैं H2O जल। अब जल का सूत्र चाहे तुम लक्ष्मणगढ़ में पढ़ लो, चाहे अलवर में पढ़ लो, चाहे कोटा में पढ़ लो, चाहे अमेरिका में पढ़ लो, चाहे हैंडपंप का जल ले लो, चाहे कुएं का जल ले लो, चाहे बारिश का जल ले लो, चाहे प्रयोगशाला में जल का निर्माण कर लो। आप किसी भी स्रोत से जल लेके आओगे, जल के अणु का सूत्र क्या होगा बेटा? H2O। तो दो तो H और एक क्या? ऑक्सीजन। तो बता अनुपात 2 अनुपात है या नहीं है? बोला है या नहीं है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने का अनुपात 2 अनुपात है या नहीं है? है। तो देख, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ रहे हैं, निश्चित अनुपात में जुड़ रहे हैं। बताओ क्या बढ़ रहा है? तो बताओ जल क्या है? क्या है जल? तत्व है या यौगिक है? यौगिक है। जल क्या है बेटा? यौगिक है। जल यौगिक है क्योंकि जल का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और देख, कार्बन एक तत्व है, शुद्ध पदार्थ तत्व। ये कार्बन का टुकड़ा है या मैं कार्बन का ही परमाणु है और किसी दूसरे के नहीं है। कैल्शियम धातु ये एक तत्व है, ये कैल्शियम का शुद्ध टुकड़ा, इसमें कैल्शियम के परमाणु है बेटा और किसी का नहीं है। और ये ऑक्सीजन। तो 3 तत्व
कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तीनों तत्व आपस में मिले और मिलकर बना दिया भैया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। अब चूने के पत्थर का सूत्र सदा CaCO3 होता है, इसका रासायनिक संगठन CaCO3 होता है। यानी एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो जब कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन 1:1:3, बताओ निश्चित अनुपात है या नहीं है, में जुड़ती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तत्व या यौगिक? क्या है बेटा? यौगिक। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात आपके समझ में बैठ गई होगी। शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसका निर्माण एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कौन बनता है? तत्व। और 2 या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो क्या बनता है बेटा? यौगिक। कार्बन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जिंक, इनमें से तत्व और यौगिक को अलग अलग कीजिए। ये प्रश्न है आपके सामने, तत्व और यौगिक कौन कौन सा है? जिंक जो कि एक धातु है, Zn, बताओ क्या है ये? तत्व। ये तत्व है, जिंक का टुकड़ा है, इसमें केवल जिंक के परमाणु हैं, तो जिंक बेटा एक तत्व है। कार्बन ये भी एक तत्व है। अमोनिया NH3, अच्छा, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसका निर्माण 2 तत्वों से मिलकर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? यौगिक है। 2 तत्व और वह भी निश्चित अनुपात में, वो भी बेटा निश्चित अनुपात में 1:3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, बताओ इसका निर्माण 2 तत्वों से मिलकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, और वह भी निश्चित अनुपात में 1S2O, SO2 1:2। क्या है बेटा? ये यौगिक। और नाइट्रोजन क्या है? एक तत्व। बेटा इसके अलावा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मिश्रण। क्या है बेटा? मिश्रण। यार एक बात बताओ, अभी एक परिभाषा पढ़ी यौगिक की, यौगिक की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक शब्द छोड़ गया बीच में, कौन सा? निश्चित अनुपात। अगर 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। क्या बनता है बेटा? यौगिक। क्या बनता है बेटा? यौगिक। अब एक बात बताऊं, कार्बन एक तत्व है, तत्व। सल्फर एक तत्व है और लोहा एक तत्व है। तो 2 या 2 से अधिक तत्व है ना, 2 या 2 से अधिक तत्व, इनको मैं मिला रहा हूँ। कार्बन का चूरा
सल्फर का चूरा और लोहे का चूरा और मिला दियो, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, वैसे ही मिला दियो। अब बताओ क्या यौगिक बनेगा? क्या बनेगा? क्या नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा यौगिक। अब यौगिक नहीं बोलोगे आप, क्योंकि यहाँ कोई क्रिया ना हो रही है, तो वैसे ही मिलाया तुमने। मुट्ठी भर के डाल दी, बाल्टी भर के डाल दी, बोरी भर के डाल दी। और बता रहा हूँ, एक गिलास में जल लिया, जल में चीनी घोल दी, और फिर साहब शरबत मिला दिया इसमें, वो रंगीन विलियन। तो ये एक शीतल पेय बन गया पीने का। यहाँ कोई निश्चित अनुपात नहीं है। यूं मत बोलना गुरुजी हमने तो ना 3 चम्मच चीनी डाली नाप के, हमने साहब एक ढक्कन वो रूह अफ़ज़ा डाला था नाप के, वो नाप गलत है। वो बात नहीं है बेटा। तो ये जो आपने बनाया है, या जल लिया उसमें नींबू निचोड़ दिया, चीनी शिकंजी बना दी, क्या निश्चित अनुपात है? क्या कोई निश्चित अनुपात नहीं है। मकान में प्लास्टर करवा रहे दीवार पर, सीमेंट, बजरी और पानी मिलाया, कोई निश्चित अनुपात नहीं है। अब कई बच्चे तो कह रहे होंगे गुरुजी कैसे नहीं है, हमने तो 7 परात तो बजरी डाली, 2 परात में सीमेंट डाली और 2 बाल्टी। वो नहीं, वो देसी भाषा नहीं चलेगी अपने यहाँ। कोई बेटा निश्चित अनुपात नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब चाहे वे तत्व होए चाहे वो यौगिक हो, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना किसी अनुपात में अगर मिला दिए जाएं तो किसका निर्माण होता है? मिश्रण का। 2 या 2 से अधिक तत्व, या 2 या 2 से अधिक यौगिक, या तत्व प्लस यौगिक, बिना किसी अनुपात में, कोई अनुपात नहीं है भाई, बिना किसी अनुपात में मिला दिए जाएं तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण। मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसलिए मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा? अशुद्ध पदार्थ। क्योंकि बेटा इसमें किसी प्रकार का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। क्लियर बात? मिश्रण बेटा 2 प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। प्यारे विद्यार्थियों, आज केवल इतना ही, क्योंकि तकनीकी कारणों से 30-35 मिनट के बाद क्लास फिर डिस्टरबेंस होने लग जाता है। मोबाइल पर आप पढ़ोगे तो अपलोड भी नहीं हो पाओगे, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, है ना, 10-15 दिन आपके दिमाग में ये फाउंडेशन सेट हो जाएगा कि केमिस्ट्री क्या है। फिर ईश्वर ने चाही तो प्रार्थना करा करो भगवान की कि ऑफलाइन खुले, फिर और विस्तृत आपको अध्ययन कराएंगे। कल फिर दोबारा हम पढ़ेंगे सममांगी और विषमांगी मिश्रण।